नमस्कार दोस्तों। भारत के आगे झुका अमेरिका साइन हुआ सबसे बड़ा डील। जी हां दोस्तों, अभी अभी जो इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सबको लग रहा था कि भारत बस बात करने तक सीमित है, लेकिन आज जो हो गया वो शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है। इतना बड़ा ग्लोबल मूव किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिल गई है और अमेरिका को ऐसा स्टेप लेना पड़ा जो उसने आज तक किसी भी देश के सामने नहीं लिया था। दोस्तों, यह गेम एक दिन में नहीं हुआ। ये पिछले कई महीनों से अंदर ही अंदर बन रहा था। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। अब यह डील क्या है, क्यों है और इसका असर कैसे पूरी दुनिया पर पड़ेगा, यह सब आपको इस पूरे वीडियो में समझ आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, अब दुनिया बदल रही है दोस्तों। पहले कहा जाता था कि सुपर पावर अमेरिका जो बोलेगा वही होगा, लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। अब डिप्लोमेसी बदल चुकी है, अब ताकत बदल चुकी है और अब वो दौर आ चुका है जब भारत बोलता है और पूरी दुनिया सुनती है। सोच के देखो दोस्तों, कुछ साल पहले तक जहां भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, वही आज अमेरिका को भारत के साथ बैठकर अपने लॉस एंड प्रॉफिट देखने पड़ रहे हैं। आज भारत उस पॉइंट पर खड़ा है जहां दुनिया को समझ आ गया है कि 21वीं सदी का सेंटर एशिया है और उसमें भी भारत है। यूएस को यह समझ आ चुका है कि अगर आने वाले समय में उसको अपना वर्चस्व बचाना है, तो भारत को साथ लेना ही पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब एशिया से उठी ताकतें उसे पीछे छोड़ देंगी। और दोस्तों, इस डील की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह सिर्फ सैन्य डील नहीं है, यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी डील नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक पावर शिफ्ट है। यह उस नए युग की शुरुआत है जहां भारत सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि फैसले लेने वाली टेबल पर बैठने वाला देश बन चुका है। अब सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि इस डील में डिफेंस कून ऑपरेशन से लेकर न्यूक्लियर टेक सपोर्ट तक शामिल है। हाई लेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस रिसर्च, मिसाइल टेक्नोलॉजी और आई मिलिट्री प्रोजेक्ट तक में सहयोग की बात होगी। इंडो पैसिफिक में जॉइंट डोमिनेंस की बात होगी। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका पहली बार भारत के लिए अपनी कुछ टेक्नोलॉजी ओपन करेगा जो किसी देश को नहीं देता। यह वही टेक है जो सुपर पावर स्टेटस का असली आधार मानी जाती है। और अगर भारत को इसका एक्सेस मिलता है, तो समझ लो गेम पूरी तरह बदल चुका है। सोच के देखो दोस्तों, यह वही भारत है जिसे कभी हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था और आज गेम पूरी तरह बदल चुका है। टेक्नोलॉजी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, यह वही भारत है जिसे कभी मदद की जरूरत बताई जाती थी और आज वही देश दूसरों को दिशा दिखा रहा है। अब दोस्तों, यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहली चीज, दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी है। रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चीन लगातार अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ रही है। यूरोप डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर होता जा रहा है और अमेरिका अब उस पोजीशन में नहीं है जहां वह सब पर हुक्म चला सके। और इसी बीच भारत ने अपने आप को इस तरह प्लेस किया कि सबको भारत की जरूरत पड़ने लगी। भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूत की, दुनिया भर के सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाई, आर्मी ने अपनी ताकत बढ़ाई और डिप्लोमेसी को इतना मजबूत बनाया कि आज हर बड़ी पावर भारत के साथ खड़ी दिखती है। यही वजह है कि आज भारत ऑप्शन नहीं, बल्कि दुनिया की स्ट्रेटेजिक जरूरत बन चुका है। दूसरी बात, भारत की इकोनॉमी। दोस्तों, यह मत समझो कि सिर्फ राजनीति से गेम बदलता है। सली गेम इकोनॉमी करती है और आज भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में तेजी से पहुंच रहा है। इंडिया की ग्रोथ रेट पूरी दुनिया देख रही है और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो देश की पावर बढ़ती है। तीसरी बात, भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी। भारत ने कभी किसी देश के खिलाफ नहीं खेला, हमेशा बैलेंस में रहा और इसी वजह से सब आज भारत से रिलेशन रखना चाहते हैं। अमेरिका भी समझ गया कि अगर उसने आज मौका खो दिया तो कल भारत उससे बहुत आगे निकल जाएगा। अब दोस्तों, इस डील के बाद क्या बदलेगा? सबसे पहले ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बदलेगा। अब इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका और भी बढ़ जाएगी। चीन के अरमानों पर सीधे असर होगा। पाकिस्तान तो वैसे ही मूक दर्शक बना बैठे रहेगा क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। और जो लोग सोच रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन सिर्फ लिमिटेड रहेंगे, अब वो सपना टूट गया है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की है। अब भारत के पास एडवांस डिफेंस और साइबर टेक आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोलैबोरेशन, स्पेस डिफेंस, सैटेलाइट्स, सब कुछ। और यही वजह है कि चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब शक्ति बैलेंस भारत की तरफ जा रहा है। तीसरी बात, यूएस की पॉलिसी। पूरी दुनिया के सामने झुककर बदलना यह पहली बार हुआ है।
और इसका सीधा मतलब यही है कि अब भारत को सुपर पावर पोजीशन में आने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो दोस्तों, ये वो टाइम है जब भारत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी उछाल मार रही है, तीसरी तरफ पॉपुलेशन डिविडेंड है, जहां हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ फोर्स है, चौथी तरफ पॉलिसी स्टेबिलिटी है और पांचवी तरफ वर्ल्ड ट्रस्ट है, जो सबसे बड़ी चीज है। अब दोस्तों, यह सोचो कि इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, तो दुनिया रिएक्शन नहीं देगी क्या? देखो, चीन अभी भी शांति का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर से परेशान है। उसकी रिपोर्ट्स निकल आई है कि बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही है। चीन के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट अब नए प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नेशन नहीं रहा, भारत अब प्रोजेक्टिव पावर बन चुका है। मतलब जो हमला करे उसे जवाब मिलेगा, और अगर कोई भारत को घूरेगा तो भारत कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, भाई साहब आंखें नीचे करो वरना हाल ठीक नहीं होगा। अब रूस की बात करें तो रूस भी समझ रहा है कि भारत अब फ्री माइंडेड नेशन है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता। भारत ने रूस के साथ भी रिलेशन ठीक रखे और अब अमेरिका के साथ भी। यह बैलेंस पॉलिसी ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में अभी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ चल सके, लेकिन भारत कर रहा है। दोस्तों, यह चीज दिखाती है कि भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, किसी के नीचे बैठकर नहीं चल रहा। अब बात करते हैं यूरोप की। दोस्तों, यूरोप पहले सोचता था कि भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट है, लेकिन अब यूरोप समझ चुका है कि भारत एक ग्लोबल पावर है और अब उसके साथ रहना मजबूरी नहीं, प्राइड है। इसलिए यूरोप भी अब भारत को टॉप प्रायोरिटी दे रहा है। पाकिस्तान की बात मत पूछो, उसके पास अब सिर्फ एक काम बचा है, दुनिया से सिंपैथी मांगना कि हमें मत भूलो। लेकिन दुनिया पूछ रही है कि तुम हो कौन, तुमको हमने कब सीरियस लिया? तुम बस चिल्लाते रहो, हम आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, असली सवाल यह है कि आखिर भारत यहां तक आया कैसे? बहुत सिंपल, किसी पर निर्भर नहीं रहना। सबसे पहले भारत ने आत्मनिर्भर डिफेंस पर फोकस किया, फिर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, फिर ग्लोबल टेबल पर शांत और संतुलित राजनीति रखी, और सबसे बड़ी चीज, भारत ने किसी की जमीन नहीं छीनी, किसी पर हमला नहीं किया, हमेशा शांति की बात की। लेकिन ताकत भी दिखाइए, आज भारत की असली पहचान है। अब यह सब सुनकर कुछ लोग पूछेंगे कि क्या वाकई अब सुपर पावर इंडिया ही है? तो दोस्तों, हां, अब यह दुनिया मान चुकी है कि भारत कोई नेक्स्ट सुपर पावर नहीं, भारत ऑलरेडी सुपर पावर मोड में जा चुका है। अब हमारी अगली जिम्मेदारी क्या है? हमें यूनिटी में रहना होगा, हमें अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करना होगा, हमें अपनी टेक टैलेंट को आगे बढ़ाना होगा, और उसी टाइम हमें अपनी